इतना 3 में ना 13 में आरजेडी को कौन पूछ रहा है? लड़ाई हमने और एनडीए में है। अगले साल 2025 में जनसुराज का मुख्यमंत्री बनेगा, जनसुराज की सरकार बनेगी। ये बात पैगंबर साहब ने कही कि मां की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करने के लिए जरूरत पड़े तो चाइना भी जाओ। आप तो बापू सभागार में आए हैं। लड़ाई आरजेडी से है ही नहीं, जनसुराज की लड़ाई सीधे एनडीए से है। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर पूरी तरह से राजनीतिक अखाड़े में उतर आए हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को उतारने का ऐलान भी कर दिया है। इसी बीच उन्होंने रविवार 1 सितंबर को आरजेडी के धरना प्रदर्शन को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि उनकी लड़ाई आरजेडी से नहीं है, आरजेडी को पूछता कौन है। देखिए ये पूरी वीडियो, क्या कुछ कहा प्रशांत किशोर ने। जनसंख्या के हिसाब से देने की जो बात कही गई है उसके तहत लोगों नीचे कीजिए भाई, भैया लोगों नीचे कीजिए। 40 विधानसभा सीटों पर मुसलमान समाज के काबिल लोगों को चुनाव लड़ाने पहले से किया गया है, और जो जनसुराज में पहले से अन्य वर्गों के लिए बात कही गई है उसके अनुरूप है, इसलिए कोई अलग नहीं है। दूसरी बात जो मैंने कही आरजेडी वाली, आरजेडी के लोग जो पिछले 30 बरस से मुसलमानों के रहनुमा होने का दावा कर रहे हैं, मैंने उनको आज इस सभा और इस मंच के जरिए ये चुनौती दी और आपके जरिए भी कह रहा हूँ। अगर वो ये कह रहे हैं कि भाई जनसुराज के लोग आएंगे, वो मुसलमान अगर उनको वोट देगा तो वोट बटेगा, तो मैं उनको कह रहा हूं कि जहां पर भी मुस्लिम उम्मीदवार आपके जीते हुए हैं, आप खड़ा करो मुस्लिम उम्मीदवार। हम वहाँ मुस्लिम नहीं लड़ाएंगे, हम वहाँ हिंदू लड़ा लेंगे, कोई बात नहीं है। तुम पहले मुसलमानों का जिनका वोट लेते रहे हो 30 बरस से, उसका हक मारी बंद करो, और हिम्मत हो तो उनको आबादी के हिसाब से टिकट दे के दिखाओ। वोट तो तुमने लिया है, ये हमने उनको चुनौती दी है। अगर वो स्वीकार कर लें तो बिल्कुल जो मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा करेंगे, हम लोग वहाँ मुस्लिम नहीं लड़ाएंगे। अरे भैया दल बना नहीं और आप सीएम कौन होगा? अगले साल 2025 में जनसुराज का मुख्यमंत्री बनेगा, जनसुराज की सरकार बनेगी। उसमें इफ बट किंतु परंतु मत रखिए। बाकी कौन बनेगा, देश राज्य की जनता होशियार है, वो चुनकर अपने आप बता देगी। आज आरजेडी प्रोटेस्ट में बैठी हुई है सेंसस को लेकर, और जिस तरीके से शेड्यूल 9 में डालने की बात थी ओबीसी कोटा को, उसको लेकर। भाई आरजेडी को जो करना है करे, हमारी लड़ाई आरजेडी से है ही नहीं, जनसुराज की लड़ाई सीधे एनडीए से है। लोकसभा के चुनाव के नतीजों को अगर आप देखिएगा तो 176 सीट पर तो एनडीए आगे है। आरजेडी इतना 3 में ना 13 में, आरजेडी को कौन पूछ रहा है? लड़ाई हमने और एनडीए में है। आरजेडी चाहे धरने पर बैठे चाहे जाकर अनशन पर बैठ जाए। देखिए वक्फ अमेंडमेंट बिल में ये दिखाता है कि जब तक मुसलमानों की या फॉर दैट मैटर किसी भी समाज की राजनीति में भागीदारी नहीं होगी। एक रुको भाई, काहे घबरा रहे हो? जब तक आपकी भागीदारी नहीं होगी तब तक आप, ये संभव है कि आपके समाज या आपके खिलाफ भी कोई कानून बन जाए और आप उसको रोक नहीं पाएंगे। वक्फ बोर्ड में का जो कानून अभी आया, भी कानून बना नहीं है, सरकार देश में कोशिश कर रही है, अभी तो उस पर डिस्कशन चल रहा है। लेकिन उसके पक्ष में किसने वोट दिया? नीतीश कुमार ने। यही नीतीश कुमार कल फिर आकर गठबंधन में शामिल हो जाएंगे, महागठबंधन में, और मुसलमानों को टोपी पहनाएंगे कि हम तुम्हारे नए रहनुमा हैं। इस आदमी ने, जदयू ने CA NRC में भी ऐसे ही धोखा करके वोट किया था, फिर इंडिया में आकर मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रहे थे कि भैया हम तुम्हारे साथ हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जितने मुस्लिम नेता, जो मुस्लिम समाज के लोग आज जदयू के साथ हैं, कम से कम ये वक्फ बोर्ड का निर्णय आने के बाद, जबकि जदयू के सांसद और इनके लोग खुलेआम लोकसभा में इसके पक्ष में खड़े थे, कम से कम अभी तो अपना पद छोड़ो। लेकिन MLC बनने के लिए, मदरसा में डोनेशन के लिए, सरकारी मदद के लिए, बोर्ड में चेयरमैन बनने के लिए अगर आप अपने कौम को बेच रहे हो
तो लालू, नीतीश और प्रशांत किशोर को दोष मत दो, दोषी अपने आप को मानो। अच्छा, एक सवाल ये है सर, आप बताइए कि जो जदयू में जो भी मुसलमान नेता आज खड़ा है वो किस आधार पर खड़ा है? किस आधार पर खड़ा है भाई? अगर आरजेडी ने किसी एक आदमी को एमएलसी बना दिया, वो तो एक मुसलमान एमएलसी बनाना, उससे क्या हुआ? समाज का उससे क्या फायदा है? क्यों मुसलमान समाज सो कॉल्ड जो फातमी है उनकी बात सुने? क्योंकि उनको टिकट दिया। अच्छा सर, फातमी साहब को आरजेडी ने टिकट दे दिया तो वो 2.5 करोड़ के मुसलमानों के नेता हो गए। समाज के लिए फातमी साहब एक शब्द भी मुंह खोल रहे हैं। सिद्दीकी साहब एमएलसी बन गए, एमएलसी बनने के लिए पूरे समाज को बेच दिया। अब समाज के साथ जो नाइंसाफी हो रही है वो नहीं दिख रही है। एमएलसी बना दीजिए, एमपी का टिकट दे दीजिए और समाज की नाइंसाफी आपको नहीं दिख रही है। अच्छा प्रशांत जी, कुछ दल वाले ये कह रहे हैं कि आप बी टीम के हैं, क्या कहना है? भैया आप पत्रकार हैं, रोज आप यहाँ आते हैं। ए टीम वाले कौन है, बी टीम वाले कौन है, यहाँ की भीड़ बता रही है, आप देख लीजिए। जेडीयू में 2 डेवलपमेंट हुआ है, श्याम रजक ने ज्वाइन किया और केसी त्यागी ने चीफ स्पोक से रिजाइन दिया है, क्या असर होगा इसका? भाई ऐसा दल जो खुद ही सूर्यास्त हो रहा है, तो अब आप पूछ रहे हैं कितना गर्मी लगेगा, क्या होगा? भाई जब डूब रहा है तो डूबेगा ही, उसमें कोई आए कोई जाए। जनसुराज यहाँ के युवाओं के लिए क्या करेंगे? भाई क्या करेगी? ये जब हम सम्मेलन करते हैं, आज मुसलमानों के साथ बैठक थी, तो मुसलमानों के लिए क्या करेंगे वो बताएं, युवाओं के लिए क्या करेंगे, व्यापारी के लिए क्या करेंगे, 2 साल से गाँव घूम करके बता रहे हैं। चलिए